नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियंका सोनकर। राम मंदिर चढ़ावे की चोरी के मामले की जांच कर रही पुलिस को पूछताछ के दौरान कुछ ऐसे सुराग मिले जिनके बाद जांच का रुख जमीन खरीद से जुड़े विवाद की ओर मुड़ गया है। पुलिस को शक है कि ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई कुछ जमीनों के सौदों में अनियमितताएं हो सकती हैं। यही वजह है कि अब इस पूरे मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी गई है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने जांच कर रही एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का कार्यकाल बढ़ा दिया है ताकि जांच बिना किसी जल्दबाजी के पूरी हो सके। एसआईटी गुरुवार को दूसरे चरण की जांच के लिए अयोध्या पहुंच चुकी है और उसने अपना काम भी शुरू कर दिया है। फिलहाल पुलिस चढ़ावा चोरी के आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। इसी वजह से जमीन मामले में अभी तक सीधे तौर पर कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन पुलिस ने इन सभी बिचौलियों की पहचान कर ली है। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नूजल जमीन खरीदने से किसी भी तरह की भूमिका निभाई थी। इन सभी लोगों की एक सूची तैयार की गई है और पुलिस ने उन्हें साफ शब्दों में कहा है कि जांच में पूरा सहयोग करना होगा। अगर कोई भी व्यक्ति जांच में बाधा डालता है या जानकारी छिपाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के अनुसार योगी आदित्यनाथ का सख्त रुख देखते हुए कई बिचौलिए और उनके परिवार भी काफी डरे हुए हैं। उन्हें अंदेशा है कि अगर जांच में कोई गड़बड़ी सामने आई तो कार्रवाई बेहद सख्त हो सकती है। अब बात करते हैं उस शिकायत की जिसने इस मामले को और ज्यादा चर्चा में ला दिया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान के बाद जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी अनियमितता के सबूत हो तो एसआईटी को दिए जाएं। जमीन खरीद से जुड़े दस्तावेज और शिकायत सीधे एसआईटी अधिकारियों को सौंप दी गई है। बताया जा रहा है कि अब दूसरे चरण की जांच में इन दस्तावेजों की विस्तार से जांच होगी और उस आरोप की पड़ताल की जाएगी जो शिकायत में लगाए गए हैं। अगर आपको याद हो तो साल 2020 और साल 2021 के दौरान भी राम मंदिर की जमीन खरीद को लेकर विवाद सामने आया था। उस समय प्रदेश सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए राधे श्याम मिश्रा समिति का गठन किया था, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि उस समिति की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई। इसी वजह से उस समय कई सवाल उठे थे। अब इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि जांच पूरी पारदर्शिता के साथ होगी और किसी भी तरह की लीपापोती नहीं होनी दी जाएगी। यही कारण है कि इस जांच पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। गुरुवार को अयोध्या पहुंची एसआईटी ने जांच के दौरान ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन से जुड़े रजिस्टर्ड दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। जिन लोगों ने इन दस्तावेजों में गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए थे उन्हें बुलाकर उनके बयान दर्ज किए गए हैं। बयान ही नहीं बल्कि उनसे कई जरूरी सवाल भी पूछे गए हैं ताकि यह समझा जा सके कि जमीन खरीद की पूरी प्रक्रिया किस तरह हुई थी और उसमें किन किन लोगों की भूमिका रही। यह जांच एक दिन में खत्म नहीं होगी। शुक्रवार को भी पूछताछ और दस्तावेजों की जांच जारी रहेगी। एसआईटी ने गुरुवार को करीब 8 घंटे तक मंदिर परिसर और उनसे जुड़े रिकॉर्ड की जांच की। इसके बाद अधिकारी सरयू तट स्थित अतिथि गृह पहुंचे जहां उन्होंने आगे की रणनीति तैयार की। अगले दिन फिर सुबह करीब 11 बजे जांच दोबारा शुरू करने की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही पुलिस अब आरोपियों की संपत्तियों की भी जांच कर रही है। सिर्फ अयोध्या नहीं बल्कि लखनऊ, नोएडा और दूसरे राज्यों में भी उनकी संपत्तियों का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किस व्यक्ति के पास कितनी संपत्ति है, वह कब खरीदी गई है और उसका पैसा कहां से आया। सूत्रों का दावा है कि ऐसी स्थिति में सिर्फ चंपत राय और अनिल मिश्रा ही नहीं बल्कि ट्रस्ट से जुड़े अन्य बड़े नामों से भी पूछताछ की जा सकती है। जांच एजेंसियों का यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दिया गया दान आखिर किन किन जगहों तक पहुंचा और उसका उपयोग किस तरह किया गया। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि इस बार जांच पूरी पारदर्शिता से होगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।